हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर जिस व्यक्ति के घर में आए दिन झगड़े होते हैं, कलेश रहता है, उसकी कुंडली में चतुर्थ भाव का दोष होता है और साथ ही साथ लगन इन हालात के ऊपर अधिकार पाने में असक्षम होता है। किन किन जातकों के निर्बल चंद्रमा के कारण भी घर में कला का वातावरण बना रहता है। तो इस कला के वातावरण से छुटकारा पाने के लिए छोटे छोटे आपको उपाय करने हैं। ज्योतिष विद्या में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से इस समस्या से छुटकारा मिलता है और घर में शांति का वास होता है। यदि आप भी अपने घर में कला कलेश से परेशान हैं तो कुछ उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे आपके घर में शांति बने रहे। देखो, लड़ाई झगड़ा हर किसी के घर में होता है, भाई बहन हो, पति पत्नी हो, माँ बाप हो, हर किसी का। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है, रुकता ही नहीं है, थमता ही नहीं है, तो आप ये उपाय करें। रात्रि को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में आपने कपूर लेकर उसे गाय के शुद्ध घी में डुबोकर जलाना है। इस उपाय से घर के क्लेश का नाश होता है और घर में शांति आती है। मतलब बिल्कुल भी आपके काम भी नहीं बन रहे, लड़ाई क्लेश हो रहा है। सेकंड है, दूसरा, पति पत्नी में क्लेश रहता है तो पत्नी रात को सोते समय बिना टोके कुछ कपूर पति के तकिए के नीचे रख दे और सुबह बिना टोके उसे जला दे। इसके पश्चात रात को राख को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। इस उपाय से आपस में शांति बने रहेगी और प्रेम भी बढ़ेगा। लेकिन ये तो होते हैं उपाय। कुछ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अगर होती हैं किसी के साथ तो उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। घर की कला को दूर करने के लिए गृह स्वामी को पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, लेकिन जेंट्स लोग नहीं करेंगे। साथ ही पीपल के पौधे को रोपना और एक बड़े पेड़ में तब्दील होने तक उसकी निरंतर देखभाल करनी चाहिए। मैं कह रही हूँ जेंट्स लोग नहीं करेंगे का मतलब ये नहीं कि वो मत करें, लेकिन मैं कह रही हूँ जेंट्स लोग कभी भी उपाय करते ही नहीं हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है। घर के अंदर सप्ताह में किसी एक दिन कपूर जलाकर उसका धुआं कर देने से भी गृह क्लेश नहीं होता और घर में शांति का वास रहता है। ये मैंने देखा है, काफ़ी लोगों को ऐसा करते। रविवार के दिन यानी कि संडे को आपको उपले पर कपूर और गुड़ रखकर उस पर थोड़ा घी डालकर जलाएं। इस उपाय से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है। एक वो मिट्टी का बना होता है ना, जिसके ऊपर जो बंगाली लोग भी धूप बत्ती सी करते हैं, वो आप ले लीजिए। उसके ऊपर कपूर वगैरह जिस तरह भी आपका धुआं है, उससे आप घर में एक हवन सा हो जाता है। तो वह मैं भी वो लूँगी, उससे थोड़ा वो कहते हैं ना कि थोड़ी शुद्धि से हो जाती है। कपूर का धुआं दे दो। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने आपको पंचमुखी दीप प्रज्वलित करना है और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलानी है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होगा। घर के सभी छोटे बड़ों की समान रूप से इज्जत करनी है, उनके द्वारा कहीं बातों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी कल वाली भी वीडियो थी पशुपति व्रत, वो भी बहुत फ़ायदे वाला होता है, बहुत लाभ मिलता है, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिए। जिस घर में अक्षर कला होती है वहाँ हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि रहती है। देखिए, हाँ, आप इतना खर्चा करते हो, कभी अपने लिपस्टिक पाउडर पर, कभी पार्लर पर, ना जाने कितना खर्चा करते हो, तो आप 3 महीने में 1-2 बार या किसी के बर्थडे पे एक मौका ही होता है, पूजा पाठ जरूर करवाएं, हवन करवाएं। उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लेते। नवग्रह की पूजा जिसको बोलते हैं। घर के मंदिर को साफ रखें। सुबह के समय भगवान गणपति के स्तोत्र करें और अपने साफ स्वच्छ कपड़े पहने। घर में यदि शाम के समय क्लेश होता है तो आप मुख्य ये पितृदोष और गंदगी होता है। यदि आप अपने घर के सोने के कमरे में गंदगी रखते हैं, सारा सामान कपड़े आदि इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो शाम के समय क्लेश निश्चित है। अगर आप पितरों के लिए हर अमावस्या पर कुछ दान नहीं करते हैं तो शाम के समय आपके क्लेश निश्चित है। मतलब छोटी छोटी बात जो होती है, कुछ तो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो तो आपको क्लियर करनी ही करनी है। लेकिन घर में अच्छे उपाय करने से भी कुछ किसी का बिगड़ेगा तो नहीं। यदि आपके रसोई घर में आग पानी के बीच में फासला नहीं है तो क्या करना है, प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का एक दिया ज़रूर जलाना है।
हर अमावस्या पर अगर आपकी शाम को लड़ाई होती है, हर अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल या तिल के तेल का दिया जलाना है। अमावस्या पर ज़रूरत लोगों को घर का बना हुआ खाना बांटना है। घर में शाम के समय किसी भी कमरे में अंधेरा नहीं रखना है। और अगर रात के समय क्लेश होता है तो रात के समय आपको शनि ग्रह और जन्म पत्री का चौथा भाव आपका क्लेश का कारण बनता है रात का। तो आपकी जन्म पत्री में अगर शनि मेष राशि में और चतुर्भाव में है तो वो पापी ग्रह विद्यमान है। आप अपने घर में शाम के समय सोते रहते हैं और शाम के समय घर पर भोजन नहीं बनता तो भी आप सिर्फ सो सकते हैं 4 से 5, हद 6 बजे तक। 6 बजे भी नहीं सो सकते कि अंधेरा होने लगता है। तो जीवन शैली कभी कभी ऐसे बन जाती है, फिर भी कोशिश होती है कि सो जाएं। दोपहर को सोइए लेकिन रात को मत सोइए, 3 बजे के बाद सो जाइए। उपाय है इसमें, प्रतिदिन घर में शाम के समय आपको गूगल लोबान की धुनी देनी है। रात में सोने से पहले कमरे में देसी कपूर जलाना है। सोने के कमरे में पानी नहीं रखना है। संभव हो तो अपने सोने के कमरे इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी आपको नहीं रखना है। इलेक्ट्रॉनिक होता है मंगल का, जो आग को भड़काता है। और आपको एक बात बताओ, जिसका मंगल स्ट्रॉन्ग होता है उसका सब कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, उसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती, गरीबी उसके पास नहीं फटकती, पैसे में राज करता है वो। तो धन्यवाद, टेक केयर।